दोस्तों 46 मिनट पहले देखिएगा इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव अपडेट आई है। जस्ट 46 मिनट पहले आप देख सकते हो, एनडीटीवी पे जाके चेकआउट कर सकते हो। आप यहाँ पे पूरी तरीके से आपको मिल जाएगा, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो इसको, तो आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पर देखिएगा इंडिया के लिए अगर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा संभल कर कोई देश चल रहा है तो वो इंडिया है, सबसे ज़्यादा संभल कर। तो आप देख सकते हैं अगर बात जीडीपी से रिलेटेड है तो लास्ट टाइम जब जीडीपी का डेटा आया था, अब डेटा आने वाला है, जीडीपी का डेटा फिर से आने वाला है, तो लास्ट टाइम जब जीडीपी का डेटा आया था तो उसने काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शंस दिए थे मार्केट को। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा है, आप जाके देखिएगा एनडीटीवी पे पढ़ सकते हो, ये पूरी अपडेट है। इंडिया इज सेट टू आउटपेस G7 इकोनॉमीज। तो आप देख सकते हैं ग्रोथ के मामले में इंडिया अगर आउटपेस करेगा G7 इकोनॉमीज को तो ये अपने आप में वन ऑफ द बिगेस्ट इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ इज सिग्निफिकेंटली आउटपेसिंग जापान लेस देन 1%, जर्मनी just over 1.3%, the report points out। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी हम लोग केवल बात करते हैं इंडिया के जीडीपी की, लेकिन इंडिया का कंट्रीब्यूशन पूरे ग्लोबल जीडीपी में कितना है इसकी बात नहीं करते हैं। इंडिया का जीडीपी पिछले क्वार्टर से बढ़कर आया था, एस्टिमेट जो आए थे वो बढ़कर आए थे, ये आपको भी पता होगा, और उससे पहले के क्वार्टर में घटकर आए थे, तो वहां से मार्केट नीचे गया था। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इंडिया का जीडीपी का डेटा जितना अच्छा होता है उतना ग्लोबल देखिएगा ट्रेड में उसका जो डेटा होता है वो बेटर होता है। तो ये बताया जा रहा है कि G7 की जो इकोनॉमीज हैं, ये रिपोर्ट ये बता रही है जो G7 की इकोनॉमीज हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल ट्रेड में उसको इंडिया आउटपेस करेगा। तो आप देख सकते हो कि अभी जापान का कितना कंट्रीब्यूशन है 1% का, जर्मनी का कितना है 1.3% का। अगर आप देखेंगे ग्लोबल कैपिटल कैन नो लॉन्गर ओवरलुक इंडिया स्ट्रक्चरल इकोनॉमी एडवांटेज एज द नेशन इज पॉइज्ड टू सिग्निफिकेंटली आउटपेस G7 इकोनॉमीज इन ग्रोथ। यानी कि ग्रोथ के मामले में इंडिया G7 इकोनॉमीज को भी पीछे छोड़ने वाला है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन मंडे बाय वेल्थ मैनेजमेंट फर्म इंक्वायरीज। तो आप देख सकते हैं ये पूरी रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है और लॉजिकल डेटा भी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लॉजिकल डेटा डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो द रिपोर्ट आइडेंटिफाइज स्ट्रॉन्ग मैक्रो फंडामेंटल, अगर आप देखेंगे द स्ट्रॉन्ग मैक्रो फंडामेंटल पॉलिसी लेड कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसर्जन इन रूरल कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग, इन सबको देखिएगा कंसीडर किया गया एज एन इंडिकेटर। लाइक देखिएगा रूरल इकोनॉमी कैसी, रूरल डिमांड, अर्बन डिमांड, रिसर्जन इन रूरल कंजम्पशन, स्ट्रक्चरल मैन्युफैक्चरिंग कैसी है, ये सब कुछ देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज नो लॉन्गर द वर्ल्ड फास्टेस्ट देखिएगा ग्रोइंग इकोनॉमी जस्ट ऑन पेपर, इट इज स्ट्रक्चरली बेटर पोजीशन देन मोस्ट G7 नेशन। यानी कि यहाँ पे इंडिया की जो इकोनॉमी है केवल वो वर्ल्ड की फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है, जस्ट ऑन पेपर नहीं है, ऑन द रियलिटी ग्राउंड अगर आप देखोगे स्ट्रक्चरली पोजीशनड है बेटर देन देखिएगा मैनी G7, मोस्ट G7 नेशन से मैनी ज़्यादा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा G7 से अच्छी हमारी आउटपेसिंग है, हमारी ग्रोथ है और हमारा सिग्निफिकेंट हम देखिएगा आगे बढ़ रहे हैं। ये कहना है सीईओ का, अब आप समझ लीजिए बड़ी बात है। फिर अगर आप देखेंगे द ग्लोबल मैक्रो रिजीम इज शिफ्टिंग, यूएस ग्रोथ हैज बीन रिवाइज्ड डाउन, यूएस का देखिएगा ग्रोथ डाउन हो रहा है, व्हाइल इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट 50% टू ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ। तो आप देख सकते हैं 15% बड़ी बात होती है ग्लोबल जीडीपी में 25 से 2030 तक, यानी कि 2025 से 30 तक इंडिया ग्लोबल जीडीपी में देखिएगा 15% तक का कंट्रीब्यूशन दे सकती है। ये रिपोर्ट कह रही है वन ऑफ द बेस्ट देखिएगा अपडेट है कल के लिए मार्केट के लिए। ट्रेडिशनली 60-40 पोर्टफोलियोज आर ब्रेकिंग डाउन इन दिस न्यू रिजीम, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, जियोग्राफिक ग्रोथ एंड साइकिल। अगर आप देखेंगे अर्बन डिमांड अगर आप देखेंगे तो 2.8 से हो चुकी है 6% के आसपास। पॉलिसी रेट लेड
कैपेक्स राइजिंग 17.4%, और देखिएगा लिक्विडिटी इन्फ्यूजन कितना गया गया 2.5 लाख करोड़। तो आप देख सकते हैं इन सब देखिएगा जो भी एक करके जो देखिएगा सरकार की तरफ से पुशिंग करी जा रही है, एक्सेलरेट करने की कोशिश की जा रही है इंडिया की जीडीपी को। और अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है आरबीआई के रेट कट्स और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन्स। ये सारे बहुत पॉजिटिव फैक्टर हैं जो इंडिया की ग्रोइंग इकॉनमी को और आगे अच्छा ले जाएंगे। और जब किसी भी देश की इकॉनमी या जीडीपी बढ़ती है तो उस देश के लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होती है स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत ही पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, फोकस करिएगा कल के लिए। राम राम।